है कैसे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। वेल, शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्राफ्टन इंडिया स्पोर्ट्स के बारे में। तो उन्होंने आज से स्टार्ट होने वाले ट्रांसफर विंडो का टाइम ड्यूरेशन एंड टीम में चेंजेस के लिए क्या रूल होने वाले हैं, उसके लिए सभी रूल्स को रिलीज किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में, जो की होगा 1 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। एंड अगर हम बात करें टीम में चेंजेस कितने हो सकते हैं, तो जैसे कि अगर टीम में 5 प्लेयर्स हैं तो उनमें से 3 प्लेयर्स को चेंज किया जा सकता है, और अगर टीम में 4 प्लेयर्स हैं तो सिर्फ 2 प्लेयर्स को। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं मैट किंग्स के बारे में। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दिखाया जॉनसन और जी गॉड ने मैट किंग्स को ज्वाइन किया है। बट दिन बता दूं कि ये अप्रैल फूल पोस्ट है, एंड इसकी वजह से काफी लोगों को लग रहा था दैट जॉनसन का जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने वाले रूमर्स हैं वो भी एक प्रैंक हो सकता है। तो लेट्स बी स्पोर्ट्स ने कंफर्म किया दैट जॉनसन की न्यू ऑर्गेनाइजेशन वाली न्यूज बिल्कुल रियल है, जिसकी अनाउंसमेंट भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है। बट देन अब हम बात करते हैं क्लाइव गेमिंग के बारे में, जो कि गॉडलाइक के मैनेजमेंट के पार्ट भी थे। तो उन्होंने हिंट दिया है जॉनसन के न्यूयॉर्क पर। अनाउंसमेंट में थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन का एंथम क्या रखें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्टर के बारे में। तो वो रिवील करते हैं दैट अनफॉर्चुनेटली पंक अब आरएनडीएक्स का पार्ट नहीं है। एंड आप लोगों को पता होगा दैट एक बार जो टीम में चेंज हो गया तो 6 मंथ्स तक लॉक इन पीरियड होता है, जिसके बीच में चेंजेस अलाउड नहीं होते, और इसी रीजन की वजह से सभी टीम्स में चेंजेस हो रहे हैं। तो क्या आरएनडीएक्स ने भी अपनी टीम में कोई चेंज किया है? पंक पक्का निकल गया। यस यार भाई, वो खुद आएगा स्ट्रीम पे बताएगा। टू बी ऑनेस्ट बहुत गलत हुआ भाई के साथ। आई होप वो जल्दी जल्दी टीम ढूंढे एंड अपना सब ठीक करेगा। एकदम क्रेजी कमबैक दे। पंक आके बताएगा, उसकी स्टोरी इतनी क्रेजी स्टोरी होगी ना, अगर वो बताना चाहे तो तुम बोलोगे कि पंक भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तुम बोलोगे, समझ लो बहुत क्रेजी हो गया। बट मुझे नहीं लगता वो बताएगा। वो एज ऑलवेज हम्बल रहना पसंद करता है, चाहे उससे कोई गलत भी करके चले जाए, बोलता नहीं है। वही चीज है भाई, कम्युनिटी में सारे प्लेयर ऐसी है, कितना भी गलत हो जाए उनके आके बोलते नहीं, वो लोग स्टैंड नहीं लेते। नाउ टॉकिंग अबाउट आरू, तो आरू ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसके कैप्शन में उन्होंने डाला था दैट अब उनका विलेन आर्क स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद कल आरू लाइव आए थे, जहां वो बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने वो पोस्ट किया। ब्रो इंस्टा पोस्ट में कैप्शन बस ऐसे ही है, मेरे आया दिल में कि भाई यही लिखना चाहिए, तो मैंने लिख दिया। क्योंकि भाई कम्युनिटी में मैंने बहुत लोगों के साथ में बहुत अच्छा किया है, बट सबने मेरे साथ खराब भी किया है। मतलब मेजोरिटी ने, कुछ ने अच्छा भी किया है। ऑब्वियसली सब लोग तो एक जैसे नहीं होते ना। मतलब बहुत अच्छा बन के देख लिया यार, बहुत लोगों को एनर्जी देके देख लिया, बहुत लोगों पे ट्रस्ट करके देख लिया। अब नहीं यार, बहुत हो गया। मतलब जितना सीधा इंसान होता है ना, उतना लोग सर पे चढ़ी जाते हैं। वो कहावत है ना, चाणक्य की है या किसकी, जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले कट जाते हैं। वेल, टॉकिंग अबाउट सोमराज, तो वो बात करते हैं जॉनसन के न्यूयॉर्क के बारे में। और क्या सोमराज खेलते हुए दिख सकते हैं अगर तो उनको जॉनसन की साइड से ऑफर आया तो, क्योंकि सोमराज और जॉनसन ने पहले भी साथ में खेला है। शायद से मैंने भी सुना ही है कि जॉनसन इज मेकिंग हिज न्यू टीम, न्यूयॉर्क व्हाटएवर। सब लोग जॉनसन के साथ नहीं खेल सकता है, उसका रीजन भी बहुत है, क्योंकि वो बहुत अलग हो गया इन द सेंस। अब उसका लेवल अप हो गया है, समझो। ई स्पोर्ट्स में बहुत टाइम से ही गॉट सक्सेसफुल, गॉट मनी, गॉट फेम, बहुत सारा चीज है। तो क्या पता अगर वो कोई नए के साथ खेले, अगर कोई अंडरडॉग हो, कोई भी नॉर्मल स्टार्ट किया हुआ प्लेयर, वो टीम में वही रहेगा। जॉनी भाई है, जॉनी भाई ओनर है, जॉनी भाई पैसे दे रहे हैं, तो वो सब डिफिकल्टीज आएंगी। वही है, उसको भी सोच समझ के सब चीज करना चाहिए। ऑफर किया क्या गाइस, अगर ऑफर से बाहर भी जाए तो मैं बताऊंगा थोड़ी। मैं तो ऑलरेडी बोल चुका, इतना जल्दी अगर उसने ऑफर भी करा मुझे, तो मेरे को सोच समझना होगा ना, क्योंकि मेरा 6 महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सारा प्लान अलाइन हुआ, सब चीज हुआ, तभी कुछ मतलब बनता है। और उसको पता ही मैं कैसा हूँ। पीएमजीसी में खेले तो थे हम लोग 2 मैच, उसे पता है, नो कॉम्प्रोमाइजेस। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं वेरॉन के बारे में। तो वो बात करते हैं जॉनसन का एक्सपेक्टेड टीम क्या हो सकता है। एस ट्रांसफर विंडो में रूल्स की वजह से जॉनसन को 3 ही प्लेयर्स की जरूरत है बीएमपीएस के स्लॉट के लिए। तो क्या वो 3 प्लेयर्स जॉनसन को मिल चुके हैं? एक ही लुक दूंगा सबसे मेन, ठीक है? हाँ। सबसे मेन न्यूयॉर्क ओपन हो रही है और उसमें हमारे टपाटप भाई है, और वैसी लाइनअप है जो अभी तक उसने किसी के साथ नहीं, उनमें से किसी के साथ नहीं खेला। किसी के भी साथ नहीं खेला आज तक? नहीं खेला। वो आपस में मतलब साथ खेल चुके हैं? हाँ। अच्छा, एक प्लेयर बताओगे तो पूरा लीग हो जाएगा क्या? नहीं हाँ वो मुझे क्यों समझ आ रहा है कुछ आएगा। ऐसे सबसे बड़ा लीग है जिसके साथ वो टीम बनाने वाला है, वो आपस में खेल चुके हैं। बस जॉनी उनके साथ पहले कभी नहीं खेला है। तो आई गेस तुम्हारे जितने भी रूमर्स हैं वो शायद जॉनी, ओमेगा, स्लग, निंजा बॉय। नाउ टॉकिंग अबाउट सोल नकुल, तो जैसे कि टीम सोल बीजेएस के चैंपियंस बने नकुल के एजिलिंग के अंडर, तो नकुल के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उनके चैंपियंस बनने पर? हेलो नकुल, योर पेरेंट्स रिएक्शन ऑन बीजेएस विन। यार मतलब वो लोग काफी इमोशनल थे एंड काफी खुश हो गए थे वो लोग जब मैंने उनको कॉल किया था जीतने के बाद। तो बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाया था क्योंकि उस टाइम बैक स्टेज पे हम लोग अवार्ड्स वगैरह के लिए जा रहे थे, तो उस टाइम ही मैंने बात करी थी उनसे और वो काफी खुश थे भाई, मतलब मजा आ गया। वेल, टॉकिंग अबाउट हेक्टर, तो वो बात करते हैं बीजीएमआई कोचेस के बारे में। जैसे कि अभी मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स में कोचेस देखने को मिलता है, तो इसी वजह से काफी लोग हेक्टर को भी बोल रहे थे वर्सेस स्पोर्ट्स में कोच को हायर करने के लिए। तो हेक्टर ने इस पर क्या रिस्पॉन्ड किया आप लोग देख सकते हो। कोच एनालिस्ट देखो, कोई अच्छा मिला तो मैं करूंगा भी, बट कोई नहीं मिला तो कैसे करूंगा? तुम खुद प्रैक्टिकली सोचो, इंडिया में नहीं है कोई कोच एनालिस्ट यार, कोई भी नहीं है। ओजी ने भी बाहर का कोच उठाई है, पीएस ने भी बाहर का कोच उठाई है, जेनेसिस के बाद भी बाहर का था। इंडिया में एक ही है कोच, वो है अभी फिलहाल आयोगी भाई, और वो सोल के साथ है, समझ रहे? और कोई नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी कोच को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि जो टाइप का कोच मेरे को चाहिए वैसे टाइप का इंडिया में नहीं है, बस ये सीन है, समझ रहे? एंड वैसी टाइप की क्वालिटी बस आयोगी भाई कैरी करते हैं और कोई कैरी नहीं करता, बस ये। डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज ऑफेंड मत होना यार, मेरा कोई वैसा वो नहीं है। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं टीम सोल के बारे में।
तो जैसे कि आप सभी को पता होगा दैट ईडब्ल्यूसी में एसएडीएल क्लब पार्टनर है, तो क्या सोल की बीजीएमआई लाइनअप के पास भी ईडब्ल्यूसी में खेलने के चांसेस हैं? तो इन सब पर नकुल और आयोग की बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। ईडब्ल्यूसी में सोल की लाइनअप जा रही है, पर पता नहीं यार, इस चीज का भी अंदाजा नहीं है। मैं भी स्ट्रीम चल रहा है, पर देखा नहीं कुछ ऐसा। कुछ होगा तो पता लग ही जाएगा। इस चीज के बारे में अभी सोचा नहीं है, बहुत लंबी बात है, वो नवंबर में होना है। बेटर टू फोकस ऑन बीएमपीएस राइट नाउ, ऐसा मेरे को लगता है। आप क्या बोलते हो नकुल इसमें? क्योंकि ईडब्ल्यूसी भी है जिसमें से बीएमपीएस से कंफर्म स्लॉट है, एक अनाउंस नहीं हुआ है, बट यस बेटर टू फोकस ऑन फर्स्ट जो भी है वो भी इंपॉर्टेंट है। BMPS बहुत ज्यादा important है guys। बीएमपीएस पे ज्यादा फोकस रहेगा। यस लेकिन इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोमराज के बारे में। तो वो बात करते हैं उनके ओल्ड टीममेट्स के बारे में जिनके साथ वो बीजीएस 2025 के चैंपियंस बने थे, और साथ ही में वो रिप्लाई करते हैं क्या फिर से उनके ओल्ड टीममेट्स के साथ टीम देखने को मिल सकती है। गाइस देखो, बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे थे एस पावर एक्वा, आई डाउट कि एस पावर गॉड लाइक छोड़ेगा। एंड या आई नो कि पुराना लाइनअप था हमारा बहुत अच्छा, जो कि बीजीएस जीता था, बट फिर उसके बाद चेंजेस आए थे और मुझे ही बहुत पसंद था, पर वो मैं चेंज एक्सेप्ट नहीं किया था, और फिर वो रिजल्ट किया था हमारा बीएमएसडी का बेकार परफॉर्मेंस। या वो पास्ट अच्छा था, टाइम टू लेट गो ऑफ थिंग्स ना, दैट्स द पास्ट। और अभी इतने सारे नए नए प्लेयर आ गए, अंडरडॉग्स हो गए, 5-6 फिंगर वाले प्लेयर आ गए कि भाई वो सब भरता बना के मारते हैं। तो पास्ट में मत आप लोग स्टिक रहो, पास्ट सबको पसंद था, प्रेजेंट जो चल रहा है उस पर ध्यान ज्यादा दो। नॉट टॉकिंग अबाउट सेड, तो वो बात करते हैं सोल की विनिंग के बारे में, साथ ही में वो बात करते हैं सोल फैंस के सपोर्ट के बारे में, जो कि इस बार लैन पर काफी ज्यादा था, और फैंस एसएडीएल की बूट कैंप पर भी आए थे सेलिब्रेशन के लिए। तो सर इस पर कुछ ऐसा बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा जीत के, बहुत अच्छा लगा तुम लोग के लिए। है भाई अपना फैन बेस अभी भी, बस अपना फैन बेस क्या है ना, अपना फैन बेस परफॉर्मेंस मांगता है। अपना फैन बेस बोलता है कि भाई हम लोग को चीयर करने के लिए कुछ रीजन दो भाई, ऐसे ही हम लोग चीयर नहीं करेंगे। और वो देख लिया हम लोग ने अभी। ट्रैश टॉक, नो ट्रैश टॉक ब्रो, हु फकिंग केयर्स, नो ट्रैश टॉक, नो कुछ ट्रैश टॉक वेस्ट टॉक डाला, कुछ होने नहीं वाला है। दैट बीइंग सेड, आई वांट टू थैंक आवर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर दोस 4 किल्स इन द फर्स्ट मैच। 4 पॉइंट्स से जीते हम लोग, 4 पॉइंट्स से। बहुत ज्यादा खुश हुई चैट, मतलब अभी मेहनत की भी लड़कों ने, मेहनत की, दे मेड सो मेनी सैक्रिफाइसेस, दे वर्क सो हार्ड। नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिनो, तो वो भी जॉनसन के गॉडलाइक को लीव करने पर बात करते हैं एंड कुछ ऐसा कहते हैं। भाई लीव और ये सब जॉनी लीव, भाई तुमको सच्ची लगता है कि मुझे पता होगा? ये बीजीएमआई के न्यूज देखता हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है गॉडलाइक में ये भी चल रहा है। भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं होता। तुमको क्यों ऐसा लगता है कि मैं खुद मैनेजमेंट में बैठा हूँ? ये सब हायर मैनेजमेंट का होता है। ये ईडब्ल्यूसी का पोस्ट आया तब मुझे पता चला कि ईडब्ल्यूसी का हुआ है, और मैं ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं लेता। हायर मैनेजमेंट है भाई, अपन क्या है, मैं तो सीसी हूँ, वो भी छोटा, सबसे छोटा सीसी मैं हूँ। मेरे से उम्मीद मत रखो कि मुझे पता रहेगा। तुमको ऐसा लगता है कि इसको पता रहेगा, ये बताता नहीं है भाई। लेकिन मम्मी कसम कुछ नहीं पता होता है यार। ये सब हायर मैनेजमेंट में होता है। अमर भाई गॉडलाइक में, क्रॉन्टन भाई हो गए, है ना, ये सब ज्यादा तुमको अच्छे से बता सकते हैं, या फिर तुम बड़े कंटेंट क्रिएटर से पूछ लो। लेकिन इसके बाद हम फिर से बात करते हैं हेक्टर के बारे में। तो वो बात करते हैं कार्निवल स्पोर्ट्स के स्कैम के बारे में। साथ ही में हेक्टर ने बात किया दैट क्यों उन्होंने मनी के स्कैम होने के बाद भी लीगल केस नहीं किया। कार्निवल गेमिंग मत नाम लो भाई, मत नाम लो। सीजी देखते ही मेरे पैसे याद आ जाते हैं मेरे को भाई, बहुत पैसे अटके हुए, माँ कसम बता रहा हूँ। सीजी का नाम मत लिया करो, ऐसा दुख सा होता है बे। मेरे पैसे का पता नहीं कब आएंगे। वो मेरा पैसे ऐसे चले गए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की, जिसकी सिर्फ एफडी बढ़े जा रही है, मतलब इंटरेस्ट बढ़े जा रहा है, बट रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है। भाई आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो केस क्यों नहीं करते भाई? तुम्हें पता है इंडिया में केस करना, मैंने उसको लड़ते रहना, तुम्हारा करियर निकल जाएगा। दिक्कत ही है। अभी मैं नोटिस भेजूंगा, फिर उसका रिप्लाई बैक आएगा, फिर तारीख मिलेगी, फिर डिफेंस आएगा सामने वाले की तरफ से। भाई वो चलते ही रहता है। गेमिंग कम्युनिटी के कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े वो नहीं रखते हैं, लाइक कोई ना कोई लूपहोल मिल ही जाता है किसी ना किसी में से। तो लास्ट टाइम फिर से बात करते हैं सिड के बारे में। तो वो बात करते हैं हंटर्स के इंटरव्यू के बारे में, जिसमें हंटर्स ने बोला था दैट वो अभी भी सोल फैन है, एज वो प्रीवियसली टीम सोल के पार्ट थी। आई जस्ट वांट टू से हंटर्स, जिस तरीके से उसने 4 पॉइंट से हारने के बाद भी जो कंपोजर के साथ उसने इंटरव्यू में वो बात की, मेरे को बहुत दिल को छुई। आई एम वेरी सैड, मतलब आई एम नॉट सैड, बट बहुत मेरे को खराब लगा कि इट डिड नॉट वर्क आउट विद द टू ऑफ अस, एंड मे बी इट शुडंट हैव, क्योंकि मे बी दैट इज द रीजन हम फर्स्ट आए और वो सेकंड आए, या मे बी वो भी हम लोग अचीव नहीं कर पाते, क्या पता, वी नेवर नो। तो सम थिंग्स जस्ट हैपन फॉर अ रीजन आई गेस। बट जिस हिसाब से, जिस तरीके से उसने बात की स्ट्रीम पे, जिस तरीके से उसने बोला, इट इज वेरी, लोगों का ईगो मैंने बीच में आता हुआ देखा है, सेइंग थिंग्स लाइक आई एम अ फैन ऑफ आईकू सोल। बहुत अच्छा लगा वो सुन के मेरे को, और बहुत बुरा लगा ऐसा ब्रदर, ही डिड नॉट वन, एंड आई होप ही फाइंड सक्सेस। तुम लोग जो भी मेरे से कनेक्टेड हो बहुत पहले से, जो मेरी ऑडियंस मुझे फॉलो करती है, उनको पता है कि नीड ऑफिशियल हमारे लिए क्या था। हमने नीड ऑफिशियल एकदम 0 से बनाया था, और अगर हम मुड़ के देखें तो नीड ऑफिशियल में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया यार। जो ग्रुप कंटेंट बनाया है नीड ऑफिशियल, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करे हमने, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस करी, 1.5 मिलियन की वीडियोस दी हैं यूट्यूब पे। ज्यादातर लोग क्रिएटर थे भी नहीं, हमें आइडिया भी नहीं था इतना। अभी देखो शायद आने वाले इवेंट्स हमारी टीम नेट खेले, मेरी टीम से बात हो रही है 1-2, और बाकी 1-2 लोगों के साथ मिलकर मैं शायद करूं। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।